मुशरकीन जो बुतों की पूजा करते हैं, आइडोलेटर्स जो हैं, जैसे हिंदू हैं, उनको नहीं, उनको दो ही ऑप्शन था, या तो सरतान से जुदा या इस्लाम कबूल कर लो। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। बाकी इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, क्या हमारे सुधरने के कोई चांसेस हैं? अगर सऊदी अरब इतना बदल सकता है तो हम वो है 22 जनवरी आज से, या तकरीबन आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये इसको अपनी 1000 साल गुलामी की याद में एक कामयाबी और फतह का एक जश्न मनाएंगे कि इन्होंने बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा के इसकी जगह पर एक अपना मंदिर दोबारा से तामीर किया। जली ना, तेरी भी जली ना। और बहुत सारे मोमिन पागल हुए हैं। आप बीजेपी की एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम स्मृति जेड ईरानी है, वो पहुंची मदीना शरीफ हरम में। ओए हो तो उन्होंने बड़ी अच्छी तस्वीरें भी खिंचवाई वहां पे और वो कहती हैं कि हिस्टोरिक जर्नी था मदीना में। ओहो, ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि मुशरकीन, इस्लाम में काफरों की दो तमीजें हैं। एक है जो पीपल ऑफ द बुक है, एक साबीन भी हुआ करते थे लेकिन वो पता नहीं गायब हो गए। क्रिश्चियंस और ज्यूज ये पीपल ऑफ द बुक है, यानी ये थोड़े कब इनको धिम्मी बना के रखा जा सकता है। लेकिन मुशरकीन जो बुतों की पूजा करते हैं, आइडोलेटर्स जो हैं, जैसे हिंदू हैं, उनको नहीं, उनको दो ही ऑप्शन था, या तो सरतान से जुदा या इस्लाम कबूल कर लो। तो उनको मार मार के गर्दनें काट के उनको निकाल दिया था। आपको जैसे पता है कि हमारे MBS भाई, मैं तो उनका फैन होता जा रहा हूँ, जालिम है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी नहीं चाहिए। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा वहां पे रियाद में सिनेमे भी खुल गए, वहां पे जस्टिन बीबर और वो मेरा ख्याल से बियोंसे आई थी, उनके कॉन्सर्ट भी हुए थे। तो सारे जो हमारे लंडे के मोमिनीन हैं, इनको बड़ी आग लग जाती है, पागल हो जाते हैं ना, तू 3 चे ना 13 चे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे MBS भाई हमारी तरह के एक्स मुस्लिम मुझे लगता है एथियस्ट नहीं है। और क्योंकि जो इंडिया है नाउ, ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, UAE के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। और हम IMF के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना, उनको भी IMF डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ऐसा क्यों है? तो जब तक हम अपने बेसिक इशूज़ को रिजॉल्व नहीं करते, तो हम इंडिया क्या, हम तो जो है ना वो मालदीव और भूटान का मुकाबला भी नहीं कर सकते। सोमालिया कहते हैं, सोमालिया के साथ सोमालिया किधर आप सुपर पावर, सुपर पावर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। मेन मरकज़ जो इस्लाम के नाम पे यानी कि पूरी दुनिया में राइज है, ये बड़ी शर्म और अफसोस वाली बात है कि इस तरह के इकदाम सऊदी अरब की तरफ से किए जाएं जो कि यानी कि गैर मुनासिब है, और इसके लिए ये शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि इस तरह के इकदाम किए जाएं। दोस्तों, बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। और ये कहा गया, पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वज़ीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के इतराफ़ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। और उससे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि
अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। कि इंडिया की जो पार्लियामेंट की मेंबर हैं स्मृति ईरानी, वो भी जो है वो मक्के और मदीने में उन्होंने विजिट किया। और सर क्या चेंजेस देख रहे हैं हम कि सऊदी अरब बदल रहा है लेकिन बाकी इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, क्या हमारे सुधरने के कोई चांसेस हैं? अगर सऊदी अरब इतना बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनकलाबी तब्दीली हैं। जैसे कि तारीख में है, मक्का और मदीना गैर मुस्लिमों के लिए अपना यानी दे कुड नॉट विजिट दीज टू होली सिटीज। अब ये जो हैं इंडियन मिनिस्टर, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये अपना मदीना में मैंने सुना है कि गई थी, शायद मक्का भी आप बता रही हैं, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाए ना। मजहबी ये हमारी होली सिटीज तो हैं, तो सारा कुछ जो यहाँ पे होता है वो सैटेलाइट्स ये वो सारी दुनिया देखती है, तो ये पाबंदी लगाने का फ़ायदा क्या है? मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बिल्कुल, आई थिंक दे रियलाइज़ कि ये जो ऑयल वेल्थ है ना, जिस पे ये सारा इतनी प्रॉस्पेरिटी बनी है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उनको भी दुबई की तरह और इन इलाकों की तरह नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे।